गौ माता को आज राम मंदिर बन गया। बहुत सरकार ताली बजाने की पात्रता में है। खुशी होती है जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। आजकल वृंदावन में बड़ी ज़ोर से चल रहा है, कॉरिडोर की बात हो रही है भगवान बांके बिहारी जी की। मुझे भी लोगों ने फ़ोन करके पूछा, कल मैं रास्ते में था, आपका मत क्या है? हमने कहा भैया हम तो बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भगत हैं। मंदिर में घुसते हैं तो सबसे पहले चित्र भगवान बांके बिहारी का लगता है, लगाए। और हमें ही नहीं, यहाँ तो वृंदावन में रहने वाला तो हर व्यक्ति भगवान बांके बिहारी जी का भक्त है। यदि मुझे पूछा जाए तो मैं तो भैया यही कहूँगा कि जहाँ बिहारी जी बैठे हैं उनको वहीं बैठे रहने, तो ये तो वहीं अच्छे लग रहे हैं। प्राचीन काल, अरे बाबा हरिदास जी महाराज ने जिनको जहाँ पर स्थापित कराया है, भगवान के घर का परिवर्तन मत करो, बड़ा कष्ट होगा लोगों को। सुबह शाम जाते हैं वहाँ, सुना है कि 108 दिन एक जगह पर किसी प्रतिमा को पूज लिया जाए वो स्थान सिद्ध हो जाता है। उन्होंने सुना कि बिहारी जी को उठा करके कहीं दूसरी जगह कॉरिडोर बनेगा, वहाँ जा कर के बिहारी जी को स्थापित करेंगे। तो भैया हमें तो सुन के ही भारी कष्ट हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे बिहारी जी की जगह को परिवर्तन ना किया जाए, बिहारी जी तो वहीं रहे। अब वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ बिहारी जी रहेंगे तो 350 घर टूटेंगे, पता नहीं कितनी दुकानें टूटेंगी, वो सब मीडिया में भर भर के चल रहा है। बेचारे ये भी बाप दादाओं के समय से वहाँ कमा खा रहे हैं दुकानदार लोग, तो वो भी बेघर हो जाएंगे, उनको भी बड़ा कष्ट होगा। आप कहते हैं वहाँ संख्या इतनी बढ़ रही है, जगह कम है, और बड़ी जगह में बना दो तो वो भी कम पड़ जाएगी, संख्या तो यही बढ़ेगी, फिर वहाँ से उठा करके और कहीं दूसरी जगह ले करके चलना। तो ज़रूरी है कि तुम भीड़ में ही, ऐसा नहीं है पूरा 7 दिन बिहारी जी पे भीड़ होती है। बूढ़े दादा लोग, आप श्रद्धा रखिए, वृंदावन तक आओ, आपकी श्रद्धा है बिहारी जी के प्रति, तो आप मंदिर ना जा पाए, मंदिर का बांके बिहारी तुम जहाँ रुके हो वहीं तुम्हें दर्शन देने के लिए आएगा। तो बूढ़े दादा लोग उस भीड़ में क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों लग रहे हैं उस भीड़ में? अब हम लोग नहीं जा पाते हैं बिहारी जी, इतनी भीड़ है, उतना समय भी नहीं मिल पाता, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल नाचते हैं, ऐसी बात नहीं। लोग कह रहे हैं कि ब्रजवासी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं। देखो, ब्रजवासी लोगों की बड़ी आस्था है यहाँ ब्रज के प्रति। हम तो यहाँ लोग रह रहे हैं तो हमें ये पता है, उनकी बहुत आस्था है। घर टूटे, दुकान टूटे, मकान टूटे तो तकलीफ उनको भी है। जिनके पुरखे पूर्वज इतने लंबे समय से जिन भगवान बांके बिहारी जी की पूजा करते हुए आ रहे हैं, उन्हें उस पूजा से अलग किया जाएगा तो आत्मा रोएगी उनकी भी, वो भी बहुत कष्ट में होंगे, बहुत परेशानी में होंगे। कहा जा रहा है कि वो मकान 350 टूटेंगे और जिनके पास रजिस्ट्री वगैरह है उनको सब मुआवजा दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो वहाँ ऐसे भी मकान, बेटे वहाँ ऐसे भी मकान बहुत होंगे जहाँ 100-200 साल पहले, 100 साल पहले या 50 साल पहले लोगों ने उनको दान में दे दिया होगा। तो ज़रूरी थोड़ी है कि उनके पास में उसके कागज़ वगैरह होंगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो उनको दान में किसी ने दे दिया होगा, या प्राचीन काल में लोग बिना रजिस्ट्री के भी मकान ले लेते थे, ऐसा होता था। अरे गाँवों में खेत बिकते थे बिना रजिस्ट्री के, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कागज़ हों। और ऐसी स्थिति में यदि उनको बेघर किया जाता है तो मुझे लगता है पुण्य नहीं होगा, या अपराध हो जाएगा। भैया ब्रजवासी तो वैसे भी भगवत स्वरूप है, और वृंदावन कोई बहुत ज़्यादा एरिया में है नहीं, असली वृंदावन तो वही है बिहारी जी के आसपास। आज भी वो गलियां इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी मस्त लगती हैं, तो वही वृंदावन की धरोहर है। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है, उन वृंदावन की गलियों को ना तोड़ा जाए। इन गलियों में हम खूब घूमे हैं, बड़ा आनंद लिया है। ऐसे वृंदावन की शुरुआत उन गलियों से ही है, तो गलियां बनी रहें। और बिहारी जी तो जहाँ बैठे हैं अपने मस्त बैठे हैं, भगवान दूसरी बांके बिहारी, ऐसा तो अद्भुत देवता कहाँ मिलेगा, वो बड़े खुश हैं उसमें। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो, वैसे तो मेरी नाभि से आवाज़ ये निकल रही है कि मंदिर वहीं बांके बिहारी जी रहेंगे। हाँ देखो, अब कॉरिडोर बनाना है तो और खुली जगह पे बना लो, दूसरे भगवान राधा कृष्ण बिठा दो वहाँ पे, विराजित कर दो, लेकिन इन बिहारी जी को तो वहीं रहने दो, जिसमें सब प्रजा भक्त जन सब खुश हो। इसमें हमारा लेना देना क्या है, हमारा क्या लोभ है इसमें भैया?
ना हमसे किसी ने ये कहा कि तुम ये बोल दीजिए, और ना हमें ये सोच करके बैठे यहाँ का हमें ये बोलना है। अचानक ऐसे ही मन में जो बात आई है, अपनी बात को शेयर कर दिया है। तो कोई ये भी ना कहे कि ब्रजवासी नहीं बनने दे रहे, ऐसा नहीं है। तीर्थ की तरक्की ब्रजवासी क्यों नहीं चाहेंगे भैया? आज ये ब्रजवासी पुजारी लोग, गोस्वामी जी लोग मंदिर में एक सिस्टम से पूजा करते हैं। बिहारी जी की रौनक बड़ी है, हम जाते हैं वहां देखे, जब सामने खड़े होते हैं हटने का मन नहीं होता वहां से। तो ये क्या पूजा से आकर्षण नहीं होता? प्रतिमा में पूजा से बहुत आकर्षण होता है। आप देखिए, ये कह करके भक्तों का अपमान मत कीजिए, वहाँ लूट खसोड़ी है, वहाँ लूट है, वहाँ लूट है, वहाँ लूट है। ये कह करके तीर्थ को बदनाम करना, धाम को बदनाम करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते हैं वहाँ के दुकानदार लूट रहे हैं। दुनिया में सबसे सस्ता पेड़ा वृंदावन में मिलता है। क्या बाहर के पेड़े हमने देखे नहीं है? वृंदावन में ऐसी खाने पीने की कोई चीज़ है तो और जगह से सस्ती है वृंदावन में। फिर आप कहते हैं लूट मची है, लूट मची है। भैया ऐसा कह करके इस तीर्थ को बिल्कुल बदनाम मत कीजिए, इन दुकानदारों को बिल्कुल बदनाम मत कीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने और भी मंदिरों में देखा, जैसे ही जाते हैं मांगने वालों की लगता है कि कुर्ता फाड़ते हैं बिल्कुल। लेकिन भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर में ऐसा कभी देखा नहीं गया तो जो तुमसे कोई जबरदस्ती से पैसा मांग रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहारी जी के जो दर्शन का जो रास्ता है, चाहे करोड़पति आ जाए चाहे कोई गरीब आ जाए, सबके लिए एक ही खुला रास्ता है। सब जगह एक जगह से सब भक्त दर्शन करते हैं। ये बिहारी जी की बहुत बड़ी महिमा है। मैं तो भगवान बांके बिहारी जी महाराज जी को प्रार्थना करूंगा कि सबको ऐसी बुद्धि दो, हे बिहारी जी आप इसी जगह पर रहो जहां बाबा हरिदास जी ने बिठाया है। आप तो यहीं अच्छे लग रहे हैं, यही मलुक लग रहे हैं। ब्रजवासी आपके परम भक्त हैं। सब गोस्वामी जी लोगों ने आपकी अनादिकाल से सेवा करी है। उनके घर भी सुरक्षित रहें, उनकी दुकान भी सुरक्षित रहें, और हमारे बिहारी जी भी वहीं बैठे रहें। हम तो भैया यही प्रार्थना करते हैं। हमारी तो उसी जगह में श्रद्धा है जिस जगह को हम 32-33 साल से देखते आ रहे हैं। हाँ, उसी में श्रद्धा है। कहाँ ले जा करके बिहारी जी को? नहीं, ये बिहारी जी तो बहुत सिद्ध हैं। बिहारी जी का स्थान वही, हम परिवर्तित हो जाएं, हमें भेज दो दुनिया में कहीं भी, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी महाराज को तो उसी चबूतरे पर रहने दो, उसी मंदिर में रहने दो जहाँ बहुत लंबे समय से भक्त लोग जहाँ पर मत्था टेक रहे हैं, उनको वंदन प्रदान कर रहे हैं। बिहारी जी तो वहीं अच्छे लगे भाई। अब आप कहें कि तीर्थ की तरक्की, परिक्रमा की तरक्की करो, थोड़ा सा ध्यान यमुना मैया पर भी दे दो। अभी भी वहाँ नाले गिर रहे हैं, साफ सफाइयाँ नहीं हो पाई हैं पूरे ब्रज में। मैं कोई आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। पेड़ों की ज़रूरत है। पूरी परिक्रमा मार्ग में कहीं लैट्रिन नहीं, कहीं बाथरूम नहीं, कॉम्प्लेक्स बने जो काम करने के। आदमी परिक्रमा लगाता है 2.5-3 घंटा 2 घंटा उसको परिक्रमा में लगते हैं, कहीं बाथरूम की व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ नहीं। हाँ, ये काम करने के इसमें आप डेवलपमेंट करो, इसमें करो पैसा खर्च और ज़्यादा है। पूरे ब्रज में दर्शन के लिए फ्री बस लगा दे सरकार। ये काम करने का रैन बसेरा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करे जो लोग हैं जो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, भैया उनके लिए रैन बसेरा बनवाओ, उसमें भोजन रहने करने की व्यवस्था हो। ये तीर्थ में तरक्की के कारण है। ये थोड़ी कि आप वो कॉरिडोर, चलो ठीक है, महाकाल में कॉरिडोर काशी में बना तो, लेकिन यहाँ भगवान श्री प्रभु बांके बिहारी जी महाराज प्राचीन समय से भगवान की जो प्रतिमा है, ठाकुर जी ये प्रतिमा क्या तो स्वयं है, तो भगवान तो वहीं उसी प्राचीन जगह पर बिहारी जी के मंदिर में कभी लाइट नहीं जली। बिहारी जी के मंदिर अंदर गर्भगृह में वहाँ दिए से ही रोशनी होती। ऐसा अद्भुत देवता, और सबकी श्रद्धा बनी रहे, किसी की श्रद्धा को कोई ठेस ना पहुँचे। इसलिए सरकार को चाहिए, सरकार की व्यवस्था को चाहिए कि बांके बिहारी जी महाराज को वहीं रहने दे, बिहारी जी को कहीं दूसरी जगह न ले जाए। हम भी प्रार्थना करते हैं भैया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। क्योंकि बच्चों, हमने वृंदावन की सगरी गलियां देखी हैं, इतनी सुंदर गली लगती है। एक भूत वाली गली है, गोपेश्वर के लिए जाते हैं, तुमने देखी होगी, एक भूत वाली गली है।
वो नाम जरूर है भूत वाली गली, लेकिन उसमें आज भी निकलने में आनंद आता है। ये वृंदावन की जो कुंज गली है, वृंदावन की रौनक इन्हीं गलियों से है। तुम उसको ऐसा बना दोगे, वैसे भी वृंदावन के आसपास पूरा बंबई कलकत्ता जैसा लगता है, दिल्ली जैसा लगता है। सब फ्लैट तैयार हो गए हैं, हमने भी तैयार कर दिए आश्रम में, क्योंकि क्या करें अब, नहीं तो अब इनको रहने को जगह कहाँ से चल करके आवे। तो ये तो सब वृंदावन की बाहर सीमा में फ्लैट बन गए, बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं। चलो ठीक है, जो प्राचीन जो वृंदावन है बिहार जी के आसपास, राधा रमण है, मदन मोहन जी है, गोविंद देव जी हैं, रंगनाथ भगवान है, राधा वल्लभ है, भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं। यही तो प्राचीन जगह है। तो ये प्राचीन जगह तो वहाँ उसकी साफ सफाई की जाए, तो और उसकी जो प्राचीन जो धरोहर है उसी को ही बढ़िया रखा जाए, उसका रख रखाव किया जाए, तो ही वृंदावन का सौंदर्य बना रहेगा। तो इसको सब ऐसे ही बदल दोगे, परिवर्तित कर दोगे, तो वृंदावन से खो जाएगा। ये समझ लीजिए, वृंदावन से खो जाएगा और वृंदावन की रौनक चली जाएगी। तुम तो कहोगे रौनक बढ़ गई है, लेकिन रौनक बढ़ेगी नहीं, इससे रौनक घट जाएगी, इससे वृंदावन का सौंदर्य चला जाएगा। इसलिए हम तो भैया यही प्रार्थना करते हैं कि बिहारी जी उसी जगह पर रहें, सभी गोस्वामी भाई लोगों के मकान भी वहाँ सुरक्षित बने रहें, दुकानदारों की दुकान भी सुरक्षित बनी रहें, और दर्शन करने वाले दर्शनार्थी भी आनंद लाभ प्राप्त करते रहें। ये बिहारी जी अद्भुत हैं, शहंशाह हैं भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मुझे पता है मैंने इतना कह दिया, मेरी इस बात का भी विरोध होगा। चलो मुझे गालियां तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम तो आपकी गालियों को भी आशीर्वाद मान लेंगे, लेकिन इस देवता के प्रति हमारी श्रद्धा है, और हमारी तो श्रद्धा वही है जहाँ बिहारी जी बैठे हैं, और हम जैसे बहुत लोग हैं इस श्रद्धा को रखने वाले। तुम उठा करके उनको छठी करा ले जाएं, कि मथुरा के रोड पर ले जाएं और किसी रोड पर ले जाएं, बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानियाँ। तो बिहारी जी तो जो आज वहाँ बैठे, देखो आज कितना भी डेवलपमेंट खाटू श्याम भगवान का हुआ हो, मैं श्याम बाबा का भगत हूँ, किसी को मेरी ये बात बुरी न लगे, हो सकता है बुरी भी लग सकती है। आज वहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उस समय जो श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करने में आनंद आता था, वो आज नहीं आता। जो श्याम बाबा जाते हैं वो एक मैसेज लेकर के मुझे बता दे। हाँ, खूब तोड़ा ताड़ी करी, लंबा चौड़ा सब कुछ कर दिया, लेकिन जो छोटा सा मंदिर था उस समय का, उस समय श्याम बाबा के दर्शन का अपने आप में आनंद ही कुछ अलग था, कुछ आनंद अलग था। तो यहाँ की जो असलियत है और उसको मिटाने की ना कोशिश की जाए, जो अनादिकाल से एक लंबे समय से बिहारी जी का चबूतरा ही नहीं रहेगा। हाँ, जहाँ कितने भक्तों के पाम पड़े, आज वही चबूतरा है जहाँ रसखान आए थे वहाँ पहली बार दर्शन करने के लिए बिहारी जी के। पड़ा रहा बंदा रात भर, स्वयं बिहारी जी मंदिर से बाहर निकल करके लडुआ उसके मुंह में रख करके पानी पिलाया। ऐसे भगवान बांके बिहारी हैं, जाति बरादरी कुछ नहीं देखते, भक्तों के ऊपर बिल्कुल दया करते हैं, कृपा करते हैं। बादशाह बेगमा वहाँ जा रही थी हज यात्रा के लिए, सो घंटा घड़ियाल की आवाज़ हो रही थी, घंटा घड़ियाल बज रहे थे बड़ी जोर जोर से। तो उसने अपने अनुयायियों को पूछा आवाज़ कहाँ से आई है, तो उसके अनुयायियों ने कहा कि यहाँ हिंदुओं का एक छोटा खुदा रहता है। तो उसने कहा छोटे खुदा का मैं दर्शन कर लूँ। सो बेगमा आई मंदिर में बिहारी जी के में, वो यही मंदिर था जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल यही था जो अभी है। वो उसने देखा तो वो तो ये सोचती थी कि ऐसे दर्शन होते होंगे जैसे इंसान आपस में मिलते हैं। वो तो रो पड़ी, कहते तुम मुझसे बात नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्या पता था कि ऐसी बात है, नहीं तो मैं भी तेरे मंदिर में हिंदुआनी बन करके आती। इतना कहा भगवान छोटे बच्चे के रूप में आए और उसकी उंगली आकर के भगवान बांके बिहारी जी ने पकड़ ली। वो रो पड़ी। उसके अनुयायियों ने कहा बेगमा से चलो समय ज्यादा हो रहा है, लेट हो जाएंगे, दूर की यात्रा है। तो कहा कि चले जाओ तुम सब, मेरा तो काम छोटे खुदा से बन गया, अब मुझे किसी बड़े खुदा की कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा हमेशा के लिए भगवान बांके बिहारी जी महाराज जी की दीवानी हो गई। तो बिहारी जी की तो अद्भुत बातें हैं। ये पड़ता है बगल में हाथरस, हाथरस ज्यादा दूर नहीं है। वहां की एक कथा आती है कि कोई बिहारी जी का परम भक्त, उसकी 4 बेटियां थी, शादी के लिए 4 बेटियां थी, उसकी शादी के लिए पैसा था नहीं। तो बेटों ने कहा पिताजी ऐसे ऐसे नगर सेठ जी से पैसा ले लो, हम कमा करके चुका देंगे।
तो उसने अपनी बेटियों के विवाह के लिए नगर सेठ से पैसे ले लिए, समय आने पर उसने चुका भी दिए, लेकिन वो सेठ बेईमानी कर गया। कहता कि किसके आगे तूने दिए? तो कहता है बांके लाल के सामने दिए। तो उसको गवाही के लिए लेके आ जाए। हाँ बिल्कुल ले आऊंगा। तो यहाँ आया, रोया बिहारी जी के चरणों में, और भगवान बांके लाल जी एक किसान का वेश बना करके सेठ के पास पहुंचकर गए, सेठ बदमाशी मत कर, बेईमानी मत कर, बही के पेज नंबर 73 पर लेन देन पूरा लिखा हुआ है और चकिया के नीचे बही तूने छिपा दी है, चल मेरे संग। सो बिहारी जी ने चकिया के नीचे से बही निकाल करके दे दी और कहा कि ये लिखा है ये। और उसी समय बिहारी जी वहां से अपरकण अंतर ध्यान हो गए। कलकाल में तो बड़े सिद्ध देव हैं, इसलिए बिहारी जी के प्रति तो अपनी अपार श्रद्धा रखिए। जो बांके बिहारी जी की शरण में आया है उसके लिए आनंद ही आनंद है। इसलिए बिहारी जी को अपने घर में रखो, उनको बेघर मत कीजिएगा। वो तो उसी मंदिर में अच्छे लग रहे हैं, अनादि काल से जहां पर बैठे हैं वो तो वहीं मलुक लग रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यदि तुम वहां कॉरिडोर बना रहे हो, 350 घर ये टूटे, वैसे ही वृंदावन में जमीन की इतनी महंगाई हो रही है, जमीनें पुजेंगी नहीं, इतना बड़ा ये महंगा हो जाएगा। ये जमीन वाले तो सब धन कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो गरीब लोग क्या करेंगे जो एक प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे, अपना मकान नहीं बना पाएंगे। आज के समय में ही वृंदावन में प्लॉट लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बज्जर हो रहा है। लेकिन फिर क्या होगा जब 1 रुपए के 100 रुपया जमीन वाले लोग लेंगे और ये खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए यहां लोग बसें, दर्शन करें, ये तभी संभव है जब बिहारी जी जहां बैठे हैं बिहारी जी को वहीं बैठे रहने दीजिए। गोस्वामी जी के मकान भी बने रहे हैं, इन्होंने बड़ी पूजा की है, इनके खानदानियों ने, इनके पूर्वजों ने बिहारी जी की खूब पूजा की है। बांके बिहारी जी महाराज की जो दुकानदार लोग हैं, जिनका परिवार चलता है, जिनका घर चलता है, उनकी दुकानें भी वहीं बनी रहे। इसी में सबको आनंद है। लाभ की बात नहीं कर रहा, आनंद की बात कर रहा हूं। इसमें सबको आनंद है। आज भी बिहारी जी पर चले जाएं, और भी तो वृंदावन में बहुत मंदिर। एक बात मैं बोलूं आपको, वृंदावन में कितने भी बड़े से बड़े मंदिर बन जाएं, भगवान बांके बिहारी जी महाराज का स्थान कोई नहीं ले सकता। क्योंकि और मंदिरों में लोग कहते हैं कि चलो देख आवे, चलो उस मंदिर को देख आवे। आज तक कोई बंदा बंदी ये नहीं कहते चलो बिहारी जी का मंदिर देखाएं, कोई भी नहीं कहता। क्या कहेंगे लोग? कहेंगे देखो, लोग कहेंगे चलो प्रेम मंदिर देखाएं, वो कौन सा है वहाँ अटला, वहाँ पे वहाँ छठी खराब एक और मंदिर है, वहाँ दुर्गा मैया बैठी है, वैष्णो देवी, चलो वहाँ मंदिर देखाएं। लेकिन कोई बंदा, भाई निशांत, कोई ये नहीं कहता कि बिहारी जी का मंदिर देखाएं। सब ये कहते हैं चलो बांके बिहारी जी का दर्शन कराएं। ये अंतर तो आपको बिल्कुल एहसासित होगा। बिहारी जी का मंदिर, तो बिहारी जी के मंदिर को अब ऐसा मत बनाइए कि जहां लोग ये कहेंगे चलो बिहारी जी का मंदिर देखाएं। जो आज जहां बिहारी जी बैठे हैं उनके प्रति इतनी श्रद्धा है, लोग यही कहते हैं चलो बिहारी जी के दर्शन कराएं। तो सब तभी संभव हो पाएगा भैया जब आप बांके बिहारी जी यहीं बैठे हैं। तो कॉरिडोर चलो फुहारे लगवा दोगे, लाइटें लगवा दोगे, पेड़ें लगवा दोगे, लेकिन ये आनंद नहीं मिलेगा। चाहे मेरी बात को कागज पर लिख करके देखने, यदि बिहारी जी का स्थान परिवर्तित किया गया, वहां तोड़ा फोड़ी की गई, तो ये आनंद कभी मिलने वाला नहीं है जो वर्तमान समय में बांके बिहारी जी भगवान के मंदिर में जो आनंद प्राप्त होता है। मैंने तो तब से सुना है भैया, हमारी तो छाती रो रही है, छाती में दर्द होता है, क्योंकि हम तो इतने बड़े हो गए हैं बिहारी जी के चरणों में। आज भी हम आश्रम में रात के 12 बजे भी आए तो ऐसी जगह पर बांके बिहारी जी भगवान की फोटो तस्वीर लगाई है। उनके दर्शन के बिना ना सो सकते, उनके दर्शन के बिना ना जाग सकते। ये कोई इसमें बनावटी बात नहीं है। वृंदावन में बिहारी जी की कृपा के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता। और मुझे विश्वास है मेरी बात शायद किसी को भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि बुरी लगने वाली बात मैंने कोई कही नहीं है। मैसेज में आ रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी ब्रजवासी ने फ़ोन किया हो या किसी पुजारी जी ने, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने अपने हृदय की भावना, ना मुझे ज़्यादा पता है कि क्या टीवी पर चल रहा है, किसका क्या संदेश है, मुझे कोई जानकारी, ना मेरी इस बात में कोई पार्टी पॉलिटिक्स है। यूपी सरकार ने बहुत अद्भुत काम किए। आज उत्तर प्रदेश मुस्कुरा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश मुस्कुरा रहा है, उसके साथ वृंदावन भी मुस्कुराता रहे। वृंदावन तभी मुस्कुरा पाएगा जब बिहारी जी उसी जगह पर बैठे रहेंगे जहां अभी है। ठीक है, अब जयकारा लगा दें, गौ माता की और कुछ चर्चा कर लें। बोलिए गैया मैया की जय हो,
आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे।